Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing good. But it's time to start with unit number 7, that is coordinate geometry. Basically coordinate geometry क्या होती है कि जो डेली लाइफ में हमारी कोई, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल एक सपोज करें कि स्ट्रीट लाइट आपने एक प्लेस करानी है, तो आपने स्ट्रीट लाइट दो घरों के दरम्यान ऐसे प्लेस करानी है कि वो दोनों घरों में इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो प्रोवाइड कर रही हो, दोनों घरों के गेट पे वो इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट दे रही हो। तो अब वहाँ पे हमने किस तरह से प्लेस करना है कि उसको सेंटर होना चाहिए दोनों घरों के। तो वो किस तरह से सेंटर होगी, बाय डिस्टेंस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट दैट कि वो किस तरह से हमारे पास सेंटर बन सकता है। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन चीज़ों को डिस्कस करना है। और द वेरी फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द डिस्टेंस फार्मूला। ये कोऑर्डिनेट पेयर से हम डिस्कस करते हैं। अगर हम सपोज करें कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस चाहिए, तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 और y1, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x2 और y2। ठीक है, और कहीं पे अब हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ होगा, वो हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे देख लेंगे क्या चीज़ वहाँ पर ज़रूरी है हमारे लिए। सो मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज 7.1, वी आर गिवन विद द क्वेश्चन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको इन पेयर ऑफ पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। अब डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको आप कहोगे x1 है इसका कोऑर्डिनेट, और ये है y1। सेम इट इज़ x2 एंड दिस इज़ y2। अब यहाँ पे आपने डिस्टेंस फार्मूला जब अप्लाई करना है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोगों ने जब फार्मूला अप्लाई किया, x2 की जगह पर हमने लिख दिया 1 माइनस फार्मूले का, और x1 की जगह आ गया -2 स्क्वायर, y2 की जगह 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 2 कर देते हैं और साथ स्क्वायर कर देंगे, एंड 5 माइनस 1 4 स्क्वायर। डिस्टेंस आ गया हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, डैट इज़ 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 √25, डैट इज़ इक्वल्स टू 5। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट्स कह सकते हैं या 5 कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन्हीं कंसेप्ट को देखते हुए आई हैव सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर यू। इन सब में सेम वही स्टेटमेंट है, वही मेथड है। आपने जस्ट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 वाला फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे इन सब पार्ट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी शेयर्ड विद यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। यानी कि हम आपने डिस्टेंस फार्मूला से चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है कोलिनियर। व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स, बेसिकली कोलिनियर पॉइंट्स आर पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले कोई 3 पॉइंट्स होते हैं या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते, 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सो फॉर ए बी एंड सी बी एनी 3 पॉइंट्स, यानी कि ए बी और सी हम कोई से 3 पॉइंट्स कंसिडर करें फॉर कोलिनियर कंडीशन कि वो पॉइंट्स अगर एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो the distance between point A and C must be equals to the sum of distance between A and B and B and C। और नॉन कोलिनियर में फिर अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होगी तो आप सिंपली उसको कह दोगे दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। हमारे पास इन 3 पॉइंट्स को हम कह देते हैं A, B एंड C। तो आपने इन तीनों का पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बाय डिस्टेंस फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है। इनको मैंने पॉइंट्स को नाम दे दिया A, B एंड C। पहले A, B का डिस्टेंस कैलकुलेट किया। A, B में आपने A को x1, y1 और इसको x2, y2 कंसिडर करके A, B का डिस्टेंस कैलकुलेट किया। सेम फॉर B, C, मैंने B और C का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। देन सेम फॉर A, C। यहाँ पे √18 आया था, मैंने इसको अंडर के साथ चेंज कर लिया। अब अगर कोलिनियर की कंडीशन होती तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एंड फॉर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोलिनियर होंगे तो ए सी मस्ट बी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। ए सी हमारे पास आया है 3√2, ए बी हमारे पास आया है 2√2 और बी सी हमारे पास आया है √2। तो यहाँ पे तो 3√2 ही रहेगा, बट यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, √2 इनमें कॉमन है, कॉमन लिख दिया, यहाँ पे रह गया 2 और यहाँ से जब √2 निकल गया तो आ गया 1। 2 + 1 3√2, तो यहाँ पे भी क्या था 3√2। तो ये क्या कहेंगे, हैज़ द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे आप लिख देंगे द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारे पास कोलिनियर की, अगर नहीं इक्वल आते तो हम लिख देते द गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे 5 के साथ मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। सेम वही कंसेप्ट था, वही मेथड था। आपको वीडियो के आखिर में ये सारे क्वेश्चन अटैच्ड मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा हुआ है चेक वेदर द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ,
पॉइंट्स किसके वर्टिसेस हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के, आइसोसेल्स के, राइट ट्राइंगल के या सेलेन ट्राइंगल के। अब इक्विलेटरल के लिए क्या होना चाहिए, ऑल साइड्स इक्वल। अगर हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के बाद तमाम साइड्स का डिस्टेंस इक्वल आ जाता है देन इट वुड बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वहाँ पर क्या होगा, एनी टू साइड्स, डिस्टेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज सेम। ठीक है, अब कोई भी दो साइड्स अगर डिस्टेंस में सेम आ रही हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। राइट ट्राइंगल क्या होगा कि उसमें एक साइड का स्क्वायर करेंगे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर ये वाली सिचुएशन वहाँ पे वेरीफाई होती है तो वो राइट ट्राइंगल है। अगर कोई भी साइड सेम नहीं है, नो साइड इज इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं आती, सब डिफरेंट साइड्स हैं, तो इट वुड बी अ सेलेन ट्राइंगल। अब यहाँ पे हम फर्स्ट में चेक कर लेते हैं, हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, इस पॉइंट्स को मैं नाम दे देती हूँ A B C। डिस्टेंस हमें हर केस में तीनों का ही कैलकुलेट करना ना, तो मैं तीनों का डिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर लेती हूँ। A B के लिए A और B x2 यानी कि 5 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर, 5 माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 9 प्लस 0, ए बी आ जाएगा हमारे पास √9 डैट इज इक्वल्स टू 3। ए बी के बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं बी सी। बी और सी के पॉइंट को देखा तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर हमने बी और सी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, डैट कम्स आउट √13 एंड इन ए सी वी कैलकुलेटेड 2 माइनस 2 इन 1 माइनस 3, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इन चारों सिचुएशंस में से चेक करना है, आइदर इट विल गो फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों का आंसर सेम नहीं है, आइसोसेल्स 2 का आंसर भी सेम नहीं है, राइट ट्राइंगल मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम इस पर चले जाते हैं। अब हाइपोटेन्यूज वो साइड होती है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है, वहाँ पर आ रहा है √5, तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 90 डिग्री के ऑपोजिट हमने हाइपोटेन्यूज रख दी, ए बी सी, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लगा दी। बी सी का ये डिस्टेंस था डैट इज़ √13, सॉरी, साथ हमारे पास ए बी का डिस्टेंस है 3 एंड ए सी का डिस्टेंस है 2। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लगा देंगे। हाइपोटेन्यूज √13 स्क्वायर, बेस है हमारे पास डैट इज़ ए बी 3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 2 स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 13, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13। तो जब ये वेरीफाइड हो गया सो हम यहाँ बोल देंगे दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन राइट ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, वी आर गिवन विद 3 वर्टिसेस। अब इनको जब हमने चेक किया बाय डिस्टेंस फार्मूला, ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, डैट कम्स आउट टू 2, सेम गोज़ फॉर बी एंड सी, सेम, और सेम गोज़ फॉर ए एंड सी। हमारे पास तीनों का आंसर्स आ गए हैं 2, और जब तीनों आंसर सेम होते हैं डैट इज़ एक्चुअली द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, इसमें भी हमारे पास 3 वर्टिसेस गिवन हैं। आपने इनका डिस्टेंस फार्मूला कैलकुलेट करने के बाद, तीनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद हमें पता चलेगा आइदर दे आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आइसोस्केलस ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल, और सेलेन ट्रायंगल। तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी और सी पहले पॉइंट्स को मेंशन कर दिया। ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, डैट इज़ 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 स्क्वायर, 8 माइनस 0 8 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू 64 प्लस 9। आई हैव कैलकुलेटेड ऑल द डिस्टेंसेस, और यहाँ पर हमने जब ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे तो तीनों आंसर्स हमारे डिफरेंट थे। लाइक ए बी का आंसर भी बी और सी के आंसर से डिफरेंट था, और इनका आंसर भी ए सी से डिफरेंट था। तो ये वाली सिचुएशन हमारी थी स्केलेन ट्रायंगल की। सो हम लिखेंगे वर्टिसेस ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल। ये लास्ट में स्टेटमेंट मेंशन करने से हमारे पास हमारा आंसर जो है वो क्लैरिफाई हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इन पार्ट नंबर 4 आई हैव अगेन कैलकुलेटेड द डिस्टेंसेस, और जब हम यहाँ पे इसको चेक कर रहे हैं तो हमने ये फिर ऑब्जर्व किया कि ये सिचुएशन तीनों डिफरेंट हैं, बट आइदर दे आर गोइंग फॉर राइट ट्रायंगल। तो उसके लिए हमारे पास क्या था, एक ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर ली, ए बी एंड सी वर्टिसेस आपने बता दिए। अब हमारे पास यहाँ पर
ए और बी का डिस्टेंस है 2√10, बी और सी का डिस्टेंस है हमारे पास 3√10 और ए और सी का डिस्टेंस है हमारे पास √130। अब यहाँ पे जब हम करेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम 130 इधर रख रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, बेस पे है 2√10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर पे आ रहा है 3√10 का स्क्वायर। ये स्क्वायर √, से कैंसिल, यहाँ रहेगा 130 और यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास 2 का स्क्वायर 4×10 प्लस 3 का स्क्वायर 9×10, ये बन गया 40 प्लस 90 और 90 प्लस 40 भी हमारे पास 130 आंसर दे रहा है। सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है, वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। डिस्टेंस फॉर्मूले तक तो सबका सेम ही आंसर होगा, सबका मेथड सेम ही है, बट ये वाला जो सेकंड स्टेप है ये हमने खुद कैलकुलेट करना है, खुद ऑब्जर्व करके चेक करना है। ओके स्टूडेंट्स, इन फिफ्थ पार्ट जब मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, इट कम्स आउट के बी सी और ए सी इन दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। और हमारे पास ये सिचुएशन थी कि जब भी दो डिस्टेंसेस सेम आएंगे, इट मीन्स दीज आर द वर्टिसेस फ्रॉम एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। दीज आर वर्टिसेस फ्रॉम आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हम लोगों ने ये वाली सिचुएशन चेक कर ली क्योंकि √34 और √34 सेम आ रहा था। ओके, इन द सिक्स पार्ट आई हैव अगेन कैलकुलेटेड द डिस्टेंसेस ऑफ ऑल द वर्टिसेस। अब यहाँ पर हमने जब देखा तो फिर से ये दो हमारे पास डिस्टेंस सेम आ रहे थे, इट मीन्स दीज आर द वर्टिसेस फ्रॉम एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बट जब मैंने दोबारा से एक चीज़ ऑब्जर्व की, इट कम्स आउट कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूव हो रहा है। और वो कैसे प्रूव हो रहा है कि हमारे पास सिचुएशन ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये चीज़ बन रही है। हाइपोटेन्यूज हम कंसिडर कर रहे हैं इसको 72 स्क्वायर को, बेस हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर और यहाँ भी है परपेंडिकुलर भी 6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 72 इज इक्वल्स टू 36 प्लस 36। ये दोनों सिचुएशंस में हमारे पास आंसर 72 ही दे रहा है। तो एट द सेम टाइम दीज आर द वर्टिसेस फ्रॉम आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड राइट ट्राइंगल।